हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। धनु लगन या सैजिटेरियस असेंडेंट की कुंडली में नौकरी कैसे देखनी है और नौकरी के अच्छे रिजल्ट्स के लिए उपाय क्या करने हैं, इसको हम देखेंगे। तो यदि आपका धनु लगन है तो कृपया अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं वीडियो में कवर कर रहा हूं, आप अपनी जन्म कुंडली से मैच करते जाइए। धनु लगन की कुंडली में नंबर 9 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। अब जब भी हम कोई भी घटना देखते हैं, उसके लिए हमें कुंडली के ये 12 भाव देखने हैं और इसमें 9 ग्रह होते हैं। तो इन सभी के अलग अलग जगह पर क्या रिजल्ट आएंगे उसको हम देखेंगे। सबसे पहले नौकरी के लिए छठा भाव देखा जाता है। छठे भाव में नंबर 2 लिखा है। इसके मालिक शुक्रदेव होते हैं, यानी कि शुक्रदेव इसके पहले कारक हो गए, या फिर कोई भी ग्रह जो यहां पर विराजमान होगा आपकी जन्म कुंडली में। जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। और जब व्यक्ति को नौकरी मिलती है तब कर्म स्थान भी एक्टिव हो जाएगा, यानी कि 10वां भाव जहां पर नंबर 6 लिखा है, इसके मालिक बुध देवता होते हैं। या फिर कोई भी ग्रह यहां पर बैठा हो तो ये लोग भी उस समय दशा अंतरदशा में होंगे। और जब भी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी तो धन भाव भी एक्टिव हो जाएगा, धन लाभ होगा। तो यहां पर बैठे हुए ग्रह या शनिदेव जो इसके मालिक होते हैं, ये भी दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। मगर फिर भी सबसे महत्वपूर्ण जो भाव है वो छठा भाव ही रहता है। तो इस भाव को देखना आवश्यक है। छठे भाव के अंदर जन्म कुंडली के अंदर ऐसा हो सकता है कि यहां पर कोई भी ग्रह ना हो, केवल नंबर 2 लिखा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहां पर कोई ग्रह हो एक या एक से ज्यादा। तो ये दोनों कंडीशंस को हमने कैसे चेक करना है? अगर यहां कोई भी ग्रह नहीं है तब आप कुंडली में शुक्रदेव की पोजीशन चेक करिए। शुक्रदेव कहां बैठे हैं? अगर शुक्रदेव लगन में बैठे हैं तो ये अच्छी कंडीशन होगी, व्यक्ति मेहनती होगा और खूब परिश्रम करेगा, नौकरी के साथ अटैच्ड होगा, सेवा भावना होगी उनके अंदर, नौकरी मिलने के लिए अच्छी कंडीशन है। जब शुक्रदेव द्वितीय भाव में आ गए तो धन भाव में है, तो ये कंडीशन भी बहुत अच्छी हो गई। तृतीय भाव में आ गए तो यहां भी अच्छी कंडीशन है। और यहां पर बैठकर शुक्रदेव व्यक्ति की नौकरी में बहुत यात्राएं करा सकते हैं, या नौकरी संचार माध्यम, आईटी, मीडिया के क्षेत्र में व्यक्ति को मिल सकती है। जब शुक्रदेव चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो अपनी उच्च राशि में आ गए और यहाँ पर मालव्य योग बनाएंगे, जो पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। तो ये बहुत अच्छी कंडीशन हो गई। और यहाँ बैठकर शुक्रदेव व्यक्ति को व्यक्ति के होम टाउन में नौकरी दिलवा सकते हैं, या गाड़ी और प्रॉपर्टी की कंपनी में दिलवा सकते हैं, एजुकेशन से जुड़ी नौकरी दिलवा सकते हैं, या कृषि कार्यों की कंपनी में दिलवा सकते हैं। जब शुक्रदेव पंचम भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पर ये व्यक्ति को नौकरी देंगे भी और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। यदि छठे भाव में विराजमान हो, स्वराशि हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये एक अच्छी पोजीशन हो गई शुक्रदेव की नौकरी मिलने के लिए। जब शुक्रदेव सप्तम भाव में विराजमान होंगे, ये भाव व्यापार का होता है। तो व्यापार और नौकरी दोनों में से व्यक्ति को कुछ भी दे सकते हैं, दोनों के लिए इनकी पोजीशन अच्छी है। जब अष्टम भाव में विराजमान होंगे, 8वां भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, तो नौकरी मिलने में प्रॉब्लम देंगे। मगर चूंकि 11वें भाव के मालिक है तो प्रॉब्लम के बावजूद व्यक्ति को वहां से निकाल लेंगे और व्यक्ति को नौकरी कष्ट से जुड़े हुए कार्यों में, जैसे कि सर्जरी के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े कार्य, इंश्योरेंस के कार्य, या किसी टाइप की फैक्ट्री में व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। जब शुक्रदेव नवम भाव में विराजमान होंगे, यह भाग्य स्थान है, यह अच्छी पोजीशन है। और यहां व्यक्ति की नौकरी धर्म से, शिक्षा के साथ जुड़ी हो सकती है। नौकरी के लिए यात्राएं बहुत हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति की नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस हो। जब शुक्रदेव दशम भाव में आ गए, यहां अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, तो इनका नीच भंग राजयोग चेक कर लेना चाहिए। फिर भी ये कर्म स्थान है, तो यहां पर बैठकर शुक्रदेव ज्यादातर लोगों के लिए अच्छे प्रभाव ही देंगे। जब 11वें भाव में आ गए तो यहाँ 2 एडवांटेज हो जाती हैं। एक तो ये स्वराशि हो गए और दूसरा 11वां भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है, लाभ स्थान। तो नौकरी मिलने के लिए ये बहुत अच्छी कंडीशन है। यदि शुक्रदेव 12वें भाव में विराजमान हो जन्म कुंडली में, तब ये नौकरी मिलने में कठिनाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं, या व्यक्ति की नौकरी विदेश या हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्यों के साथ हो सकती है।
अब ये कंडीशन थी जब ये वाले भाव में कोई ग्रह नहीं था। अब बाकी बचे हुए 8 ग्रहों में से जब यहां पर कोई भी ग्रह हो तो क्या रिजल्ट आएंगे। अगर सूर्यदेव यहां पर होंगे तो सूर्यदेव गवर्नमेंट से जुड़ी नौकरी दिलवाने में मदद करते हैं। साथ में व्यक्ति को जो नौकरी देंगे उसमें परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस बहुत होंगे, लंबी यात्राएं होंगी और व्यक्ति की नौकरी धर्म से जुड़ी हो सकती है, शिक्षा के साथ जुड़ी हो सकती है। यदि चंद्रमा देवता यहां पर होंगे, चंद्रमा देवता यद्यपि अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे फिर भी 8वें भाव के मालिक होकर यह नौकरी में प्रॉब्लम करेंगे या उतार चढ़ाव व्यक्ति को बहुत ज्यादा देते रहेंगे। मंगल देवता अगर यहां पर बैठे हो, मंगल देवता विदेश के कारक होते हैं, तो विदेश और हॉस्पिटल से जुड़ी कंपनियों में नौकरी दिलवा सकते हैं, मगर ये नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस देंगे और नौकरी छूट भी सकती है इस पीरियड में। अगर बुध देवता यहां पर विराजमान हो तो बुध देवता कर्म स्थान के मालिक हैं, तो ये अच्छी पोजीशन हो जाती है, मगर व्यापार के भी मालिक हैं, तो व्यापार और नौकरी दोनों में से व्यक्ति को कुछ भी मिल सकता है। बृहस्पति देव यहां विराजमान हो तो बृहस्पति देव लग्नेश होते हैं, यानी कि ये व्यक्ति बहुत ही मेहनती होगा, अपनी जिंदगी में ये बहुत परिश्रम करेंगे और इनको इनकी जॉब इनके होम टाउन में, अपने ही शहर में या शिक्षा के साथ जुड़ी जॉब मिल सकती है या गाड़ी और प्रॉपर्टी की कंपनी में मिल सकती है। शनिदेव यदि यहां पर विराजमान हो, शनिदेव धन भाव के मालिक होते हैं, तो ये व्यक्ति को नौकरी दिलाने में मदद करेंगे और साथ में यहां बैठकर शनिदेव व्यक्ति की नौकरी में यात्राएं देंगे, छोटी मोटी यात्राएं खूब होंगी, व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा। संचार माध्यम, आईटी के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में व्यक्ति नौकरी कर सकता है। राहु देवता यदि आगे विराजमान हो तो राहु देवता ज्यादातर लोगों को अच्छे प्रभाव देते हैं नौकरी के रिगार्डिंग। केतु देवता विराजमान हो, डिटैचमेंट के कारक हैं, ये कमी ला सकते हैं। अभी हमने छठा भाव और इसमें बैठे हुए ग्रह सब देख लिए। अब हमारे पास बाकी जो भाव है इनमें से कौन सा भाव महत्वपूर्ण होता है उसके लिए आप देखिए, जहां नंबर 1 लिखा है, जहां नंबर 5 लिखा है और जहां नंबर 9 लिखा है, ये 3 भाव। यदि इन तीनों में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, एक या एक से ज्यादा, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में उस ग्रह की डिग्री है अगर, तो उस ग्रह की जब भी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी वो नौकरी दिलवाने में आपकी मदद करेगा। केवल आपने याद रखना है कि यहां जो 2 बैठे हुए ग्रह हैं ये आपको कई बार नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। और इस राशि में जब सूर्यदेव यहां बैठे होंगे तो उच्च राशि में आ जाएंगे, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य मिलने में मदद करेंगे। और शनिदेव यदि यहां बैठे होंगे तो नीच राशि में आ जाएंगे, तो इनका नीच भंग राजयोग चेक करना आवश्यक हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि धनु लग्न की कुंडली में नौकरी कैसे देखनी है आपने समझ लिया होगा। अब इसके उपाय क्या करने हैं। उपाय हमें छठे भाव के करने हैं। तो अपनी जन्म कुंडली में देखिए, यहाँ पर जो भी ग्रह बैठा है उनकी पूजा करिए और साथ में इसके कारक ग्रह जो शुक्रदेव होते हैं उनके उपाय करिए, जिसमें गाय माता को हरा चारा खिलाना एक अच्छा उपाय होता है और लक्ष्मी माता की पूजा हम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।